तो आज की वाली वीडियो में मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट की हर वो सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिससे तुम अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले तुमने जाना है एक्सेसिबिलिटी पे। यहाँ पर तो अगर तुम्हारी ब्लॉक डिथरिंग या फिर प्लेयर एंड मॉब डिथरिंग ऑन है तो अगर तो तुम ऐसे किसी ब्लॉक या फिर प्लेयर के पास जाओगे तो वो ट्रांसपेरेंट होने शुरू हो जाएंगे। ये वर्ल्ड में तो सही है, पर अगर तुम सर्वर में खेलते हो वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर होते हैं तो वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा लैग होगा। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि इनको ऑफ ही रखो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और अगर तो तुम्हारे एक्शन बार, बैकग्राउंड ओपेसिटी, चैट बैकग्राउंड ओपेसिटी या फिर टेक्स्ट बैकग्राउंड ओपेसिटी 100 पे है तो तुम्हारा बैकग्राउंड पर जो भी टेक्स्ट आएगा उसके बैकग्राउंड ओपेसिटी हमेशा ब्लैक रहेगी, जो कि पूरी स्क्रीन को घेर लेती है और देखने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए तुम इन सारी सेटिंग्स को 0 पे कर देना, जिससे तुम्हारी स्क्रीन पर अगर जितने भी टेक्स्ट आते हैं उनका बैकग्राउंड एटलीस्ट ब्लैक नहीं होगा, जिससे तुम अपने स्क्रीन को अच्छे से देख सकते हो। और अगर तो तुम्हारी चैट मैसेज ड्यूरेशन 10 या 30 सेकंड पे है, फॉर एग्जांपल 30 सेकंड पे है, और अब जब भी तुम कोई टेक्स्ट करोगे तो ये तुम्हारी स्क्रीन पर 30 सेकंड तक ही रहेगा, उससे पहले गायब नहीं होगा, जो कि थोड़ा सा एनोइंग है। वहीं पर अगर तुम इसको 3 सेकंड पे कर दो तो फिर तुम जब भी कोई टेक्स्ट करोगे वो तुम्हारी स्क्रीन पर सिर्फ 3 सेकंड के लिए रहेगा। यहाँ पर हमारी सारी एक्सेसिबिलिटी वाली सेटिंग कंप्लीट होती है। अब जाते हैं हम अपनी गेम वाली सेटिंग पे। तो गेम वाली सेटिंग में हमारी 2 यूजफुल सेटिंग है, जो कि शो कोऑर्डिनेट्स और दूसरी है शो डेज प्लेड। और अगर तो तुम इन्हें ऑफ कर देते हो तो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स और डेज नहीं दिखेंगे। वहीं पर अगर तुम इन दोनों सेटिंग को ऑन कर देते हो तो तुम्हारे डेज भी दिखेंगे और कोऑर्डिनेट्स भी। अगर तो तुम सर्वाइवल वर्ल्ड में खेल रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। अब अपनी गेम वाली सेटिंग से हम सीधे चलते हैं टच वाली सेटिंग पे। यहाँ पर तुमने सबसे पहले कस्टमाइज में आ जाना है, और अगर तो तुम इन कंट्रोल्स में खेलते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने कंट्रोल्स चेंज करने की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी जैसी सेटिंग चाहते हो जिसमें मैं खेलता हूँ तो सबसे पहले तुमने सारे बटन को इकट्ठा करके उनका साइज़ 200 कर देना है। इसको छोड़ के इसका तुमने हमेशा 100 साइज़ रखना है। बाकी जो स्टिक का साइज़ तुमने 60 रखना है, फिर उसको इस जगह पर रख देना है। फिर तुमने ये वाला बटन लेना है, उसको फिर टॉप राइट कॉर्नर में रख देना है। फिर जो तुम्हारे ये 2 बटन इनको उसके साथ रख देना है। फिर इसी बटन को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लेके जाना है, और तुम्हारे जंप बटन को, क्रैश बटन को उसके साथ रख देना है। और फिर जो तुम्हारा ये वाला बटन था उसको यहाँ पर रख देना है, इस जगह पर। तुम्हारी नेक्स्ट सेटिंग है शो एक्शन बटन। तो अगर तो तुम्हारे ये ऑफ है तो जो तुम्हारे एक्शन बटन थे वो गायब हो जाएंगे। उनको सिंपली दोबारा लाने के लिए तुम इनको ऑन कर देना, तो फिर जो तुम्हारे एक्शन बटन थे वो वापस आ जाएंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो है जॉयस्टिक विजिबिलिटी। तो अगर तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा हमेशा के लिए हाइड हो जाए जॉयस्टिक, और अगर तो तुम चाहते हो ये तभी दिखें जब तुम इनको यूज़ करो, तो इसके लिए तुम ये सिलेक्ट कर लेना। और अगर तो तुम चाहते हो कि तुम्हें हमेशा दिखते रहे तो ऑलवेज विजिबल पर सिलेक्ट कर लेना, तो फिर तुम्हारी जॉयस्टिक जो है तुम्हें हमेशा ही दिखेगी। जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो है कैमरा सेंसिटिविटी। मैं इसको 60 पे रखता हूँ क्योंकि मेरे से 60 पे इजीली खेला जाता है। तुम इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग है वो है पिक ब्लॉक। अगर तो तुम्हारा ये ऑफ है तो तुम्हें खुद से ब्लॉक लेने पड़ेंगे, और अगर तो तुम्हारा ये ऑन है तो तुम सिंपली जिस भी ब्लॉक पे देखेगा तुमने बस ये बटन दबा देना, वो ब्लॉक तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। पर सिर्फ क्रिएटिव में वर्क करता है। अगर तो तुम सर्वाइवल में हो तो मेक श्योर करना ये ब्लॉक तुम्हारे पहले से इन्वेंटरी में हो, वरना ये वर्क नहीं करेगा। तुम्हारी नेक्स्ट सेटिंग है ऑटो जंप, जिसका तो तुम्हें पता ही होगा क्या करना है। उससे नीचे है ईजी स्प्रिंट। अगर तो तुम्हारा ये ऑफ है तो तुम्हारे साइड पे ऐसे ये बटन आ जाएगा जिसको तुम जब भी दबाओगे तभी तुम्हारा स्प्रिंट होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। और अगर तो तुम्हारा ये ऑन है तो बस तुमने जॉयस्टिक को अपने आगे बढ़ाना है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्प्रिंट हो जाएगा। टच से अब अपनी चलते हैं हम वीडियो वाली सेटिंग पे। यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स में अगर तुम्हारी सेटिंग फैंसी पे आए तो इसको तुम सिंपल पे कर सकते हो, या फिर अगर तुम नहीं चाहते तो फैंसी पे ही रहने दो, ये तुम्हारी मर्जी है। उससे नीचे तुम्हें अपनी ब्राइटनेस को हमेशा फुली रखना, और उससे अगली है हमारी फ्रेम रेट लिमिट, जिसको तुम हमेशा अनलिमिटेड पे ही रखना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें क्लाउड दिखें तो तुम ब्यूटीफुल स्काइज को ऑन कर देना। रेंडर डिस्टेंस अगर तुम्हारा 18 या फिर 10 पे है तो इसको 5 पे कर देना, जिससे तुम्हारी गेम स्मूथ चलेगी। बाकी अगर तो तुम इस इन्वेंट्री के साथ खेलना चाहते हो तो तुम अपनी सेटिंग पॉकेट पे कर देना, और अगर तुम इस इन्वेंट्री के साथ खेलना चाहते हो तो तुम अपनी सेटिंग क्लासिक पे कर देना। अगर तो तुम इन तीनों सेटिंग को ऑन कर देते हो तो तुम्हारा सारा हट गायब हो जाएगा, जितने भी तुम्हारे बटन हट थे, जिसकी हेल्प से तुम अपने सिनेमैटिक सीन ले सकते हो। और अगर तुम इनको वापस नॉर्मल करना चाहते हो तो उनको वापस ऑफ कर देना। उसके बाद हमारे हर्ट ओपेसिटी, जिसको तुम हमेशा 100 पे करना, और उससे नीचे हमारे FOV, जिसको तुम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 110 पे खेलता हूँ क्योंकि मैं इसमें से खेला जाता है। बाकी ये वाली सेटिंग हमारी इंपॉर्टेंट है। फील्ड ऑफ व्यू कैन बी अलर्ट बाय गेम प्ले। इसको अगर तुम ऑन करोगे तो तुम्हारा गेम प्ले कुछ ऐसा दिखेगा जो कि बिल्कुल सही नहीं। अगर तुमने स्पीड का पोर्शन लिया है तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि इसको ऑफ रखो।
उसके बाद हमारा आता है स्क्रीन एनिमेशन बटन, जिसको तुम ऑन करोगे तो तुम्हारी जब भी तुम अपनी इन्वेंट्री या फिर किसी चीज़ को ओपन करोगे तो तुम्हारी स्क्रीन पर ऐसे एनिमेशन आएगी। तो अगर तो तुम चाहते हो तुम्हारी चीज़ें जल्दी खुलें तो इसको ऑफ कर देना, जिससे तुम्हारी चीज़ें इंस्टेंटली खुलेंगी। नेक्स्ट सेटिंग है हमारी व्यू बबिंग। अगर तो तुम्हारी ये ऑन है तो तुम जब भी चलोगे तुम्हारी स्क्रीन तुम्हें ऐसी दिखेगी चलती हुई, तुम्हारा हाथ ऐसे लेगा और ये थोड़ी स्क्रीन ऐसे शेक करेगी। और अगर तुम चाहते हो ये ना हो तो तुम इसे ऑफ कर देना, जिससे तुम्हारा प्लेयर सीधा ही चलेगा, फिर ना इसे हाथ शेक होएगा ना ही स्क्रीन शेक होएगी। नेक्स्ट हमारी सेटिंग है डैमेज टिल्ट। और अगर तो तुम्हारी 100 है, तुम्हारा बुरा हाल होने वाला PvP के टाइम, क्योंकि तुम जब भी किसी प्लेयर से फिर डैमेज लोगे तो तुम्हारी स्क्रीन कुछ ऐसे हिलेगी जिससे तुम्हारा एम सही से लग नहीं पाएगा। तो अगर तो तुम किसी के साथ PvP करने वाले तो हमेशा इसको 0 पर रखना, 1% भी ना बढ़ाना, जिससे अगर तुम किसी प्लेयर से डैमेज भी लोगे तभी तुम्हारी स्क्रीन शेक नहीं होगी, जिससे तुम अपना एम सही से इस पर बना सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग है वो है आउटलाइन सिलेक्शन। अगर तो तुम्हारी ऑफ है तो तुम्हें ब्लॉक कुछ ऐसे दिखेंगे जिससे तुम इनको इजीली काउंट कर सकते हो। और अगर तो तुम्हारी ऑन है तो तुम्हारे ब्लॉक के ऐसे चारों तरफ ऐसे ब्लैक आउटलाइन आ जाएगी, जो कि देखने में अच्छी लगती है। तो ये वाली सेटिंग हमारी लास्ट सेटिंग होने वाली है। तो अगर तो तुम्हारे अपना ये वर्जन कॉर्नर में दिखता है तो सिंपली तुम्हें सेटिंग में जाना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके वीडियो में जाना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है और तुम्हें फिर दिखेगा चेंज स्क्रीन सेफ एरिया, जिस पर तुम जैसे ही टाइप करोगे तो तुम्हें ये 100 पे दिखेगा, जिसको तुम 70 पे कर देना, जिससे ये होगा तुम्हें अपने वर्जन वगैरह से दिखेंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का लाइक है मैं 20 लाइक्स और सब्सक्राइब भी कर देना। हम जल्दी से हमारे 40K होने चाहिए इस साल के एंड तक। इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, लिटरली मैं गर्मी में फ़ैन ऑफ करके अपना वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस हार्डवर्क के लिए 20 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना। बाकी मैं चलता हूँ और तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।